विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कहते हैं कि बुरा वक्त कभी वक्त देखकर नहीं आता है। विपरीत हालात के सामने एक व्यक्ति हार जाता है, दूसरा हिम्मत और साहस के साथ मुकाबला करता है। सामना करने के लिए आत्मसंयम होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लड़ता है, जो संघर्ष करता है, उसे आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता है। जीवन में हर मोड़ पर बदलती परिस्थितियों में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जीवन संघर्ष का नाम है और इसके हर कदम पर व्यक्ति को तरह तरह के अच्छे बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब आर्थिक स्थिति खराब होने से, असाध्य बीमारी होने से, व्यापार में घाटा होने से, बेरोजगारी होने के कारण कठिन परिस्थितियां उसके सामने मुंह खोल कर खड़ी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में कई व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाते हैं और कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। यह चीज़ परिवार के लिए घातक बन जाती है। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं जो इस तरह के बुरे वक्त में गजब की हिम्मत और साहस दिखाते रहते हैं। वे हार नहीं मानते और इन परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। वह बड़े शहर के रहने वाले हैं और परिवार भी समृद्ध है। पिता बड़े व्यापारी होते हैं जिनका नाम पूरे शहर में मशहूर होता है। अचानक परिवार का मुखिया परिवार को छोड़कर चला जाता है। परिवार का दुख पहाड़ टूट पड़ता है। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मोहताज होना पड़ता है। बड़े शहर का महल नुमा घर छोड़कर छोटे शहर के छोटे घर में आना पड़ता है। वह परेशानियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारता है। ठीक उसी तरह जिस तरह दूरदर्शन द्वारा मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में कलाकार लड़ते हैं, बुरे हालात से लड़ते हैं। इन अच्छी बातों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। पैरा, जिंदगी में खुश रहने का बहुत महत्व है। हमारी ज़िंदगी में जुड़ा हर फैसला आपका अपना होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के बारे में दूसरे लोग निर्णय लेंगे तो आप कभी ज़िंदगी को खुश होकर नहीं जी पाएंगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुश रहना बेहद ज़रूरी है। वह चाहे नौकरी पेशा आदमी हो, मजदूर आदमी हो, कामकाजी महिला हो, गृहिणी हो, घरेलू नौकर या नौकरानी हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद की छोटी मोटी सफलता और बेहतरी के लिए लक्ष्य बनाकर लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। अपनी छोटी छोटी कामयाबी से आपको बेहद खुशी मिलेगी। अगर ज़िंदगी में कभी असफलता का सामना करना पड़े तो हमें हिम्मत हारने के बजाय उससे संघर्ष कर दुगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि सफलता आपके कदम चूमेगी। पैरा, आदरणीय महोदय, भूमि सुधार से संबंधित अब तक के अनुभव के आधार पर राज्य सरकार ऐसी पहल करने जा रही है। सरकार की इस पहल से भूमि सुधार कार्य टकराव के स्थान पर सुलह से संपन्न हो सकेंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस कार्यशाला के माध्यम से गुण दोष के आधार पर कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की बटाईदारी, रियायतदारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी पहल के शुभारंभ के रूप में 8 या 9 जुलाई को राजधानी में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कृषि पंडित भाग ले रहे हैं, भू सुधार विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि कुछ केंद्रीय अधिकारी भी भाग लेंगे। हमारा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के कुछ क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रगतिशील भूमि संबंधी कानून प्रचलित हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है, परंतु वही ऐसा राज्य है जहां प्रमुख कृषि फसलों की उत्पादकता औसत से भी कम है। इसलिए यह दुख की बात हो सकती है। इस कानून के जरिए प्रदेश में खेती बाड़ी की स्थिति की जमीन से जुड़ी वास्तविकताओं को सुधारा जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके।
किन उपायों में खेती बाड़ी से जुड़े कार्यों में लगे विभिन्न लोगों को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ देना सुनिश्चित किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से क्या सीखा जा सकता है जहां पर विकास और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भू कानूनों को सशक्त हथियार के रूप में उपयोग किया गया है। ऐसे अनुभवों को किस तरह से अपने प्रदेश की स्थितियों के अनुसार तब्दील किया जा सकता है। भू सुधार और कृषि उत्पादकता विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में ऐसे मुद्दों पर विचार होना चाहिए। पैरा, हालांकि किसी भी रूप में रैयतदारी को सरकार के किसी भी कानून में मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी यह माना जा सकता है कि बटाईदारी रैयतदारी अनेक भागों में व्यापक रूप से प्रचलित है। वर्तमान सरकार प्रदेश में भूमि सीलिंग कानूनों के क्रियान्वयन में धीमी रफ्तार को लेकर भी चिंतित हो रही है। यह प्रदेश के लिए कोई सांत्वना की बात नहीं है। यह नहीं देश के प्राय सभी भाग में भूमि सीलिंग कानूनों के क्रियान्वयन की गति धीमी रही है। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित बरगा अभियान के अध्ययन के लिए हाल ही में पहल कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि इससे हमारा प्रदेश क्या सबक ले सकता है। भारत सरकार ने भी हाल में अनुशंसा की है कि पश्चिम बंगाल में चलाए गए बरगा अभियान की तर्ज पर छद्म रैयतदारी का पता लगाने के लिए मुहिम चलाई जाए। पैरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ याचिकाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। सड़क मार्ग के बीच नदी पर पुल निर्माण किए जाने से संबंधित, डामरीकरण किए जाने से संबंधित, चौड़ीकरण किए जाने से संबंधित, आंगनवाड़ी भवन निर्माण किए जाने से संबंधित, हैंडपंप खनन किए जाने से संबंधित याचिकाएं प्रस्तुत करता हूं। पैरा, माननीय खाद्य मंत्री जी, प्रदेश में प्रति यूनिट खाद्यान्न बढ़ाए जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है। प्रत्येक जिले में गेहूं, चावल, शक्कर एवं केरोसिन का कोटा बढ़ाया जावे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में साबुन, तेल इत्यादि रखने की व्यवस्था की जाए। साथ ही बड़े मानक कांटा बाट की व्यवस्था की जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का उठाव हर महीने की 5 तारीख करने का प्रावधान किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा एवं उसके नीचे जीवन यापन करने वाले का राशन 50 किलो किया जाए एवं इसी तरह सामान्य कार्ड धारियों को भी 30 किलो गेहूं एवं 20 किलो चावल, साथ ही शक्कर देने के लिए प्रावधान किया जाए। खाद्यान्न एवं केरोसिन की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है, प्रावधान किया जाए। पैरा, उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं एवं छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसकी रोकथाम का प्रभाव किया जाना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। अपराधियों को नियंत्रित करने की कार्यवाही कर इन चीज़ों को रोका जाना चाहिए। आम जनता को लाचारी का सामना करना पड़ रहा है, अपराधों में वृद्धि हो रही है, जिस पर अंकुश लगाने का प्रावधान होना चाहिए। शहर में हो रहे अपराधों को रोकने का प्रावधान नहीं किया गया है। जिला बदर आरोपी घरों में आराम करते हुए मिल जाएंगे, इनकी जांच पड़ताल का उल्लेख नहीं है। छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, इन्हें रोकने की व्यवस्था होना चाहिए। स्कूल कॉलेज की छुट्टी के समय कड़ी पुलिस व्यवस्था किया जाना चाहिए। मुख्य बाजार में नागरिकों की सुरक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। निवास पर लगे अर्दलियों को वापस बुलाने के संबंध में कार्यवाही किए जाने का निवेदन है। बिना सत्यापन के प्राइवेट व्यक्ति वाहन चला रहे हैं, उनका सत्यापन कराया जाना चाहिए। अवकाश नकदीकरण की व्यवस्था पुनः चालू का उल्लेख नहीं है। कॉलोनियों में गाय, भैंस, बकरी पालने का काम किया जा रहा है, जिससे बीमारी फैल रही है। इनको रोकथाम के उपाय किए जाएं, इन पर कार्यवाही करने से संबंधित उल्लेख नहीं है। पैरा,
सभाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा 3 याचिका प्रस्तुत की गई थी, अब फिर से दूसरी याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पुलिस की भर्ती में कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता देने के लिए और लोक सेवकों को भारत भ्रमण पर साल में एक बार परिवार सहित जाने की व्यवस्था होना चाहिए। पूर्ण विराम।